गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है संजीवनी क्लासेस पे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज कर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस वायर की जिसकी लंबाई क्या इनफाइनाइट है और बिल्कुल सीधा है। ठीक है ना। इसका मैग्नेटिक फील्ड हमने बायो सावर्ट लॉ से भी आपने निकाला होगा, उसका जो फॉर्मूला आया था इसका ही फॉर्मूला जो आएगा बिल्कुल सेम होगा। तो एम्पियर सर्किटल लॉ आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे समझा देते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे यूज करते हैं। सबसे पहली बात है कि हम इसका हेडिंग देंगे कि हम उस वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट है और जिसकी लंबाई क्या इनफाइनाइट है। ठीक है, इसको हेडिंग दीजिए और आते हैं अपने टॉपिक पे। ये जो आपके पास एक वायर देख रहे हैं, एक जो वायर है बिल्कुल स्ट्रेट है और जिसकी लेंथ कितनी है बिल्कुल इन्फिनिटी है, और इस वायर के कारण आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे। अतः इसके लिए हम एक डायरेक्शन ढूंढ लेंगे कि मान लेते हैं इस वायर में जो करंट जा रहा है कुछ इस तरह से जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और इस वायर में जब करंट पास करता है किसी भी वायर में तो उसका नाम रखा जाता है करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर क्या क्रिएट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो आपसे बोला गया है कि इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। जो पॉइंट पी है इस वायर से कितने डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है कि जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट को लेते हुए एक लूप बनाइए, एक लूप बनाइए, एक लूप। ये जो लूप हो गया, ये जो लूप है इसी का नाम होता है एम्पियर्स लूप। क्या नाम होता है इसको, एम्पियर्स लूप। और एम्पियर्स लूप जो है आपको एक सर्कल जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, एक सर्कल जैसा, और सर्कल में हम जानते हैं लेंथ होता है। समझ में आ रही बात, ठीक है, बिल्कुल आसान है। जैसे मान लेते ये वायर है, इस वायर में अगर करंट पास कर रहा है तो करंट कैरिंग वायर हो गया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इस पॉइंट को लेते हुए एक लूप बनाएंगे, एक लूप बना लेना है, बिल्कुल लूप बनाना है। और ये जो लूप है एक रिंग हो गया, एक सर्कल हो गया। जैसे यहाँ पे अभी हमको दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल है, अगर हमको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इस पॉइंट को लेते हुए एक लूप बनाएंगे। एम्पियर्स लूप लॉ यही करता है, जैसे ही बनाएंगे तो एक सर्कल बनेगा। समझ में आ रही बात। अगर इसी वायर को, स्ट्रक्चर को अगर हम ऐसे रोटेट कर दें तो आपको क्या लगेगा, इमेजिन करना है कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा था। कैसे जा रहा था, ऊपर की ओर। अगर आपको इमेजिन कर दिया जाए ऊपर से, अगर आपको देखोगे ऐसे ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा करंट आपकी तरफ आ रहा है और एक रिंग बनते हुए है, चारों तरफ से एक रिंग बना हुआ है। ठीक है, इसी को हम यहां से ऊपर से झांक कर देखने पे क्या दिखाई देगा, टॉप व्यू। ऊपर से झांकेंगे देखेंगे तो दिखाई देगा एक आपको रिंग, ऐसे गोल गोल सर्कल जैसा, और उस रिंग में आपको आ रहा होगा, दिख रहा होगा करंट आपके तरफ। तो उसको क्या दिखा, किससे दिखा देते हैं, डॉट से। डॉट का मतलब हो गया आउटवर्ड, इसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है। और ये जो बना है इसी का नाम क्या, एम्पियर्स लूप है। इस पॉइंट पे पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था जो वायर से कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। ठीक है ना। एम्पियर्स लॉ का सहारा लेंगे। अब एम्पियर्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है तो आपने पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट करेंट इनसाइड। अब देखते हैं क्या एम्पियर्स लॉ का ये फॉलो कर रहा है, एम्पियर्स लॉ को फॉलो कर रहा है। एम्पियर्स लॉ को फॉलो करने के लिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालिए पहले। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हमने आपको बताया था कि थंब को रखना है करंट के डायरेक्शन में। करंट किधर जा रहा है, बाहरी की तरफ। अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो थंब, सबसे पहली बात रूल देखेंगे, थंब को रखना है करंट के डायरेक्शन में। फिंगर को कर्ल करो, यहाँ फिंगर को कर्ल कर रहे हैं तो ये आपका फिंगर किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ आने वाला है। यही काम अगर यहाँ पे करें तो डाउनवर्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा। यही काम यहाँ कीजिएगा तो ऐसा जाएगा, यही काम यहाँ करेंगे तो ऐसा जाएगा। मतलब हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा रहा है कुछ इस प्रकार से डायरेक्शन आ रहा है। और ये छोटा पॉइंट एक सर्कल है तो सर्कल में एक लेंथ होगा, छोटा सा लेंथ जिसको हम डीएल बोल देते हैं। डीएल है आपका छोटा सा लेंथ, क्या डीएल है, छोटा सा लेंथ क्या डीएल। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है डीएल के क्या टेंजेंशियल है, बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में एंगल कितना होती है, 0 डिग्री होती है। टेंजेंशियल डीएल का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होती है। ठीक है ना, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहाँ एंगल कितना बन जाएगा, 0 डिग्री। चलिए इसको हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं इस स्टेप को। यहाँ से डॉट हटाएंगे तो आएगा बी डी एल कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री होगा क्योंकि
बी और डीएल के बीच का हमेशा एंगल 0 डिग्री ही होगा, तभी एम्पियर सर्किट लॉ वैलिड है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, अंदर कितना करंट बन रहा है, आई, मान लेते हैं करंट कितना था, आई। क्लियर है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट होगा, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, बाहर कर देते हैं, 0 डिग्री का वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो बी बाहर हुआ, तो बी बाहर हो गया, तो अंदर कौन बचा, डीएल, और इधर क्या है, म्यू नॉट करंट, इनसाइड में क्या है, आई। बी डीएल का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, एल होता है, म्यू नॉट आई। एल क्या है, इस सर्कल का पूरा लेंथ है, तो डीएल पूरा को इंटीग्रेट करोगे तो एल आएगा। एल का मतलब इसका पूरा जो लेंथ होगा, सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है क्या होता है, 2 पाई आर। आर का मतलब हो गया रेडियस, तो बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई। बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। यही आपका फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड के एग्जाम में